डेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एफकैट 2 एग्जामिनेशन की, जहाँ पे आज हम प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन है वो क्लोज आ चुका है। सो वन बाय वन जो है हम एक एक ईयर के पेपर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद 2010 जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है दैट इज एफकैट 1, उसका क्वेश्चन पेपर के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे और इसी तरह जो है आपकी सीरीज चलती रहेगी। सो विल रिलीज one paper in the morning and one paper in the evening, so you can subscribe to government crackers so that you can get regular updates of previous year papers and you can gain knowledge. So telling before proceeding that I would like to tell you कि FCAT की स्कॉलरशिप चल रही है और 29th अगस्त को जो है इसका रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है। द रजिस्ट्रेशन अमाउंट इज 99 ओनली। बाय पेइंग दैट यू कैन विन अ प्राइज अमाउंट ऑफ 4000, 3000, 2000 एंड फोर्थ फिफ्थ ऑक्यूपायर्स विल गेट फ्री AFSB कोर्सेज। सो ये 99 की रजिस्ट्रेशन में आपको फ्री एक करंट मंथ की डिफेंस मैगजीन मिलेगी विच कॉस्ट अराउंड 100 to 120 रुपीज। दैट विल बी गिवन टू यू। ऑल राइट, सो ये 29 तक स्कॉलरशिप है। आप लोग जाके वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट इज www.governmentcrackers.com। सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, जो 2011 का फर्स्ट जीके का क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो पहली बैटल जो पानीपत की थी वो किसके किसके बीच में हुई थी। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है आपको पता है कि ये 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी जो है ये बैटल हुई थी। तो द राइट आंसर वुड बी बाबर एंड इब्राहिम लोदी। और आपको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। ठीक है, तो आपको पता है फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 405 टू 4011 AD। इस रीजन में, इस पीरियड में उन्होंने विजिट किया था इंडिया को। और ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको डिनोट किया है 405 टू 411 AD, ये पीरियड था चंद्रगुप्त 2 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सत्याग्रह केम अप इन। पहला एक्सपीरियंस जो है गांधी जी को सत्याग्रह का वो कहाँ से मिला था। सो द राइट आंसर वुड बी कि गांधी जी का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो चंपारण से शुरू किया था। और ये कब शुरू किया था, ये इन्होंने शुरू किया था 1917 में। ठीक है, सो यहाँ से जो है ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ गांधी जी है केम अप। Next question is during whose tenure as the Viceroy of India were the great martyrs Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru hanged। यानी इन्हें जब फांसी की सजा हुई थी, जो हम शहीद दिवस मनाते हैं, उस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो उस टाइम पे इंडिया का वॉइसरॉय कौन था, क्वेश्चन ये कहता है। तो उस टाइम जो इंडिया का वॉइसरॉय था वो था लॉर्ड इरविन, क्योंकि जो फांसी हुई थी वो ईयर 1931 में हुई थी। और 1931 में जो इंडिया का वॉइसरॉय था वो थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विनर ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन इंडियन ओलंपिक गेम्स। जो इंडियन ओलंपिक गेम्स हैं 2011 के कंटेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं। सो तब तक जो हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स हैं वो किसने लिए थे ओलंपिक्स में। सो इट वाज, आपको पता है, माइकल फेल्प्स, जिन्होंने ओलंपिक्स में स्विमिंग में जो है 8 गोल्ड मेडल्स जीते थे ओलंपिक बीजिंग के टाइम पे। इस टाइम 2011 में जो ओलंपिक था वो बीजिंग में आपका हुआ था और उस टाइम पे माइकल फेल्प्स ने स्विमिंग कंपटीशन में ही 8 गोल्ड मेडल्स को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। सो आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ हॉकी। ठीक है, तो इसी तरह आप डिफरेंट कप्स एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स टर्म को ध्यान रख सकते हैं। तो ये हम अभी 2011 के क्वेश्चन पेपर्स को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसैन बोल्ट जिसने 100 मीटर रेस करी थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। सो हियर द आंसर वुड बी जमाइका। उसैन बोल्ट बिलोंग्स टू जमाइका। Only two cricketer players have taken 10 wickets in an innings. One is Anil Kumble, the other is, तो ये हमने पहले ही बताया था कि हम 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। सो वन वॉज अनिल कुंबले एंड सेकेंड वॉज जिम लेकर। सो जिम लेकर वो सेकेंड हैं जिन्होंने 10 विकेट्स लिया था अपार्ट फ्रॉम अनिल कुंबले। Borlang Award is given every year to Indian scientist for outstanding contribution in which field। तो बोरलांग आपको पता है, नॉर्मन बोरलांग जो है ये फादर ऑफ
एग्रीकल्चर माने जाते हैं। तो इसलिए जो बोरलंग अवार्ड है, जो रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन किया था नॉर्मन बोरलंग, उसके फादर माने जाते हैं। तो जो अवार्ड दिया जा रहा है वो उनके नाम पे दिया जा रहा है, इसीलिए उनका जो फील्ड है वो था एग्रीकल्चर, इसलिए ये अवार्ड जो है कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है। तो नॉर्मन बोरलंग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। Next question is the highest Indian gallantry award which could be given in peace time is, so Ashok Chakra is the highest gallantry award जो peace time में इंडिया में दिया जाता है। Next question, the most successful satellite launch vehicle of Indian space program to launch commercial satellite is known. So most successful space program अभी तक आपके PSLV से हुए हैं। PSLV has been the most successful satellite still date जिसने काफी सारे जो है स्पेस मिशंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो साउथ में ये होता है ज्यादातर डेकन एरिया में कॉटन कल्टीवेशन का। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए आपको पता है ब्लैक सॉइल काफी प्रेफर किया जाता है। और आपको बता दूं ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो एट टाइम्स इट में कम ब्लैक सॉइल, एट टाइम्स इट में कम रेगर सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ इंडिजीनियसली बिल्ड। देखिए जहां पे इंडिजीनियस आ गया तो वो हमारा तेजस होता है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन तेजस होगा। नेक्स्ट, द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज नोन एज। चाइना और इंडिया के बीच की जो बाउंड्री है उसे क्या कहा जाता है? सो इट इज मैकमोहन लाइन, ठीक है। Next, equinox means 2 days in years when day and night are almost equal. Equinox आपको नाम से पता चल रहा है समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस से अलग है, जो दो पड़ते हैं जहां पे आपके डे एंड नाइट्स इक्वल होते हैं। तो एक इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। सेकेंड इक्विनॉक्स कब पड़ता है? सो द राइट आंसर इज 23 सितंबर इज द राइट आंसर, जब आपका डे एंड नाइट्स इक्वल होते हैं। दिस इज द सेकेंड इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNHCR इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो क्या प्रमोट करती है? तो क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पुटअप किए जाते हैं। सो UNHCR प्रमोट्स विच काइंड ऑफ थिंग? प्राइमरी एजुकेशन, रिलीफ, हेल्थ एंड कल्चर, या प्रोटेक्शन टू रेफ्यूजीज? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, सो ये 1951 में जो है ये स्टैब्लिश हुई थी फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। तो ये जो है इसके स्टैब्लिशमेंट के बेसिस है कि प्रोटेक्शन ऑफ रेफ्यूजीज के लिए इसे स्टैब्लिश किया गया था 1951 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान का ऑथर कौन है? तो इट वाज खुशवंत सिंह। विटामिन नेसेसरी टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा विटामिन है? सो इट इज विटामिन के दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। The famous classical dance form of Andhra Pradesh का famous classical dance form, so it is Kuchipudi is the right answer, which is the famous classical dance form of Andhra Pradesh. And the last question here comes is the term carbon credit is associated with। carbon credit का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। so यहाँ पे carbon credit का मतलब होता है amount of CO2 an individual emits in an year, ठीक है। so ये इसका right option हो गया। so all these were the 25 questions जो 2001 FCAT के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। विल कम अप विद द नेक्स्ट मॉर्निंग FCAT के क्वेश्चन आंसर्स फॉर 2012 के एंड 2011 के सेकेंड सेट के बारे में, एंड यूल गेट दिस सीरीज ओनली ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो सब्सक्राइब and keep learning with government crackers. Also, if you want previous year question paper books, so we have papers from 2011 onwards to 2020. You can have this book. You can visit to the site www.governmentcrackers.com. If you require last moment TKT material, you can have that, or you can register for the FCAT scholarship, which will last for only till 29th of August. So best of luck everyone. May you clear the examination and keep learning with government crackers. Jai Hind.